कहानी की शुरुआत में हमें एक गर्ल गेमर को दिखाया जाता है जिसका नाम वेल हर्नांडेज रहती है और इसका सपना रहता है कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल गेमर बने। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर में रहती है और वो कहीं पर जा रही थी जहां पर समय 2017 चल रहा था और उसके पापा कार्लोस उसे एक शर्ट देते हैं। दरअसल ये बंडी रहता है जहाँ पर उसे पहनने को बोलता है, जहाँ पर वो उसे पहन लेती है और वो अपने घर से निकल जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड इवन उसका इंतजार कर रहा था और उसे वहाँ से पिकअप कर लेता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि दरअसल आज हर्नांडेज का इंटरव्यू रहता है जहां पर उसे इंटरव्यू में एक प्लेयर को हराकर अपने आप को साबित करना था कि हाँ वो एक टीम के लायक है। जहां पर हमें ये बात पता चलती है कि इस चीज के वो लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और ये गेम का नाम फील्ड फायर रहता है जहां पर ये एक बहुत ही प्रोफेशनल पीसी गेम रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव प्लेयर रॉय को जहाँ पर वो इस गेम में काफी ज्यादा प्रो है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर को जहाँ पर रॉय को हराकर अपने आप को साबित करना था, जहाँ पर हर्नांडेज का भी मुकाबला रॉय से भी होने वाला था। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज और उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर हर्नांडेज नहीं मानती और वो चली जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक रहा था। लेकिन यहाँ पर हर्नांडेज तो जिद्दी थड़ी, वो नहीं रुकी। उसके बाद हम देखते हैं रॉय को जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि जीतूंगा तो मैं ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सभी का पॉइंट बढ़ रहा था और हर्नांडेज और रॉय का सेमी पॉइंट रहता है। लेकिन किसी तरह यहाँ पर गेम के लास्ट आते आते रॉय अपनी एबिलिटी को यूज कर हर्नांडेज को प्लेयर को मार डालता है। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज गुस्से से गेम लैब से निकल जाती है। उसके साथ रॉय को देखते हैं जहाँ पर उसके कई सारे फैंस आकर उससे फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर एक उस इंटरव्यूअर के जज को देखते हैं जहाँ पर वो हर्नांडेज से आकर कुछ बातें करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसका नाम दरअसल कोजिमा रहता है और वो यहाँ पर हर्नांडेज को एक कार्ड देता है जहाँ पर उसमें कुछ वर्ड कोजिमा करके चीज लिखा हुआ रहता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्नांडेज अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसके पापा को ये पता चल गया था कि वो अभी तक कहाँ पर थी, जहाँ पर उसे वो बताने लगते हैं कि बेटा इस गेम वगैरह में कुछ नहीं रखा है, तुम एक अच्छा से जॉब कर लो, तुम अच्छे काम कर सकती हो या फिर तुम कुछ बिजनेस का वगैरह खोल लो। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगती अपने पापा के बातों में। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज उसके अपने पापा के सारी बातों को इग्नोर करती है और उससे कुछ ज़्यादा नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। तभी हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर हर्नांडेज सोई हुई रहती है और वो उस गेम के बारे में कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखने लगते हैं। तभी उसे उस कार्ड के बारे में याद आता है जहाँ पर वो उससे मिलने के लिए चली जाती है, यानी कि उसी इंटरव्यूअर के जज के पास, जहाँ पर हर्नांडेज सीधा इसी गेमिंग रूम में चली जाती है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे गेमर होते हैं जो कि अलग अलग हार्ड गेम को ट्राई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कोजिमा आता है और यहाँ पर हर्नांडेज को एक चेयर देता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही हार्ड लेवल का गेम खेलने को बोलता है, जहाँ पर हार्ड लेवल सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एक बार भी हर्नांडेज उसे सॉल्व नहीं कर पा रही थी, यानी कि एक लेवल भी उसे पार नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पर कोजिमा एक सीरम निकाल कर हर्नांडेज को पिला देता है। जिसके बाद वो हार्ड गेम बहुत ही आसानी से हर्नांडेज उसे पूरा कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज एक अलग अलग तरीके से बहुत ही आसानी से उस गेम को पार कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज को होश आता है जहाँ पर कोजिमा से वो पूछने लगती है कि वो कैसा सीरम था, मैं आसानी से वो सारे लेवल्स को पार कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर हाजिमा बताता है कि दरअसल वो एक ऐसा सीरम है कि स्पीड को बहुत ही कम तरीके से वो चलाता है, यानी कि अगर जो तुम नॉर्मल स्पीड में हो तो वो उस सीरम के पीने के बाद एकदम 0.25x हो जाएगा, यानी कि अगर जो तुम 100x पे हो तो 0.25x, यानी कि 100 का एक चौथाई कर दो तो 25 पे हो। तो ऐसे कुछ सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद कोजिमा हर्नांडेज को बताते हैं कि वो जो सीरम है वो रॉय भी यूज करता है, तभी वो गेम में आसानी से सबसे जीत जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कोजिमा उस सीरम का प्राइस बताता है जो कि उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर हर्नांडेज पहले तो मना करती है लेकिन किसी तरह वो उस सीरम को ले लेती है। फिर अगले दिन वो उस गेम को खेलने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव प्लेयर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हर्नांडेज उस सीरम को पी हुई थी तो उसका पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तभी देख यहाँ पर रॉय भी अपना सीरम निकालता है और उसे पीकर वो बराबरी में आने लगता है, लेकिन किसी तरह यहाँ पर हर्नांडेज उस सीरम को पूरा पी लेती है। जिसके बाद यहाँ पर उसका पूरा गेम ही एकदम स्लो मोशन में चलने लगता है, जहाँ हर्नांडेज किसी तरह इस मैच को जीत जाती है। और यहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस गेम को जीतने वाला रॉय रहता है। जिसके बाद यहाँ पर वो सीरम गिर जाता है। दरअसल इस सीरम का नाम इम्पल्सी 9 रहता है, जहाँ पर इस बोतल के गिरने पर ही यहाँ पर अचानक से हर्नांडेज का आँख खुलता है, जहाँ पर वो उसके हाथ में एक बच्चा रहता है और उसका रंग रूप एकदम चेंज हो गया था और जगह भी चेंज हो गया था, जहाँ पर हर्नांडेज को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था।
जिसके बाद यहाँ पर वो रियलाइज़ करता है कि ये मैं इस कहीं दूसरे जगह पर आ गया और मैं ये हूँ ही नहीं जो मैं पहले थी। जिसके बाद वो घर के मतलब ग्राउंड फ्लोर में आती है जहाँ पर उसे और भी 2 बच्चे देखने को मिलते हैं और उसका पति आता है जहाँ पर उसे बताता है कि तुम मेरी पत्नी हो। और फिर हर्नांडेज अपने घर से बाहर निकलती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टॉयलेट अब पैसे से किया जाता है और यहाँ पर समय जो है 2029 चल रहा है, जहाँ पर ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके पति आकर बताते हैं कि इस जगह का वायु जो है वो प्रदूषित हो गया है, बिना मास्क के हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग विजन्स आने लगते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तो मैं 2017 में थी तो अचानक मैं 2029 में कैसे चली गई, जहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो फाइनली बाहर आती है लेकिन वो अभी भी मास्क नहीं लगाई थी। तब यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पुल्सर रहता है, दरअसल इसका नाम पुल्सर रहता है। जिसके बाद यहाँ पर एक बात पता चलती है कि पुल्सर जो है इस घेरे से बाहर निकल गया था और वो प्रदूषित हो गया था बाहर की हवाओं से। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग को खतरा ना हो पुल्सर से, इसीलिए ये लोग यहाँ पर पुल्सर को बाहर भेजना चाहते थे, जिसमें कि पुल्सर की मर्जी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर जिसका नाम डैन रहता है वो इन सभी का गार्ड रहता है, जहाँ पर डैन पुल्सर को जबरदस्ती इस घेरे से बाहर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ पर हर्नांडेज अपना मास्क पहन लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हर्नांडेज अपने बच्चे से बातें कर रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बच्चे भी है। जिसके बाद वो परेशान होकर अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर दरअसल उसे पता चलता है कि उसके पापा 22 साल पहले ही डेट हो चुके हैं। उसी समय यहाँ पर डैन आ जाता है जहाँ पर हर्नांडेज को बताने लगता है कि आज तुम्हारा काम करने का दिन है और तुम सारे इस गोले के अंदर जितने भी सारे काम है आज तुम्हारा काम है, आज तुम सारे चीज़ें साफ करोगी। जिसके बाद यहाँ पर एक एक करके हर्नांडेज कई सारे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसे ये सब काम कर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि इस घेरे से वो बाहर निकल जाए था। जिसके बाद वो अपने काम करके घर वापस आ रही थी, जिसके साथ उसके बेटे और बेटी भी रहती है, जहाँ पर उसकी बेटी जूली जहाँ पर उसे एक पेंटिंग दिखाती है। लेकिन हर्नांडेज को उसकी पेंटिंग में कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती क्योंकि वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रही थी। उसके साथ हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग घर में आ जाते हैं और उसके बेटे और बेटी जो कि एक गेम को खेल रही थी जिसका कि नाम फील्ड ऑफ फायर रहता है, जहाँ पर हर्नांडेज का फेवरेट गेम रहती है, जहाँ पर उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है और उसे खेलने की जिद करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उस गेम को खेलने लगते हैं। जिसके बाद उसका पति घर के बाहर से आता है और यहाँ पर हर्नांडेज को बताता है कि बाहर एक लाश आई हुई है जो कि एक अजीबोगरीब तरह से मारा गया है, यानी कि उसे काफ़ी बेदर्दी से मारा गया। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज उस लाश को देखते हैं जहाँ पर दरअसल ये लाश एकदम बहुत ही भयानक तरीके से इसे मौत दी गई होगी। जिसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये काम किसका हो सकता है। जिसके बाद इन सभी को थोड़ा मोड़ा शक होता है इस गोले के बाहर के लोगों पर। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इनको लग रहा था कि हो ना हो एक ना एक दिन गोले के बाहर के लोग आकर इस गोले पर हमला कर दे और सभी को मार दे। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज फैसला करती है कि इस गोले से बाहर चली जाएगी, जहाँ पर वो एक लेटर अपने पति के लिए छोड़ देती है और वो उस गोले से बाहर आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्नांडेज सीधा उसी गेम लैब के पास चली जाती है जहाँ पर हमने 2017 में देखा था, जहाँ पर हर्नांडेज को वो गेम लैब मिल जाता है जिसका नाम द गोल्ड स्वेसर रहता है। और तभी यहाँ पर वो उस गेम लैब के अंदर जाती है जहाँ पर उसे वही आदमी जो कि इंटरव्यूअर के जज रहते हैं जिसका नाम कोजिमा रहता है, जो कि वो अभी भी उसी हालत में उसी लैब में था, जहाँ पर कोजिमा से हर्नांडेज पूछने लगती है कि तुमने मुझ पे क्या किया है। मैं उस इम्पल्सिव 9 सिरप को पीने से मेरा पूरा का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है, मैं एक अलग ही जगह पर आ गई हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज को कोजिमा बताता है कि तुम एक गेम में हो जिस गेम का नाम है इम्पल्सिव 9 और ये गेम तभी स्टार्ट हो गया था जब तुम मेरे लैब में आई थी और मैंने तुम्हें एक घूंट सीरम पिलाया था, उसी समय से ये गेम स्टार्ट हो गया। जिसके बाद हर्नांडेज कोजिमा से पूछने लगती है कि इस गेम को कैसे खत्म किया जाएगा। जिसके बाद कोजिमा उसे अच्छे से समझाने के लिए उसे गेमिंग चेयर पर बैठा देता है, जहाँ पर कोजिमा हर्नांडेज को बताने लगता है कि जैसे हम लोग फील्ड ऑफ फायर में किसी एनिमी को मारकर अपने आप को जीत हासिल करते हैं, वैसे ही इस
गेम में तुम्हें किसी एक एनिमी को मारकर इन सभी लोगों को बचाना होगा, जिसके बाद तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर हार्नेंडेज को पता चल गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिसके बाद हार्नेंडेज उस गोले के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर हार्नेंडेज के जो पति रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं उसे अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि हार्नेंडेज इस गोले से बाहर गई है तो शायद वो जो हवाएं, जहरीले हवाएं रहे हैं वो हार्नेंडेज के शरीर में घुस गए होंगे। अगर जो वो अंदर आती है तो और सभी लोगों को वो घायल कर सकती है, तो यहाँ पर वो लोग उसे अंदर आने नहीं देते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस गोले के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमी आ गए थे जो कि इस गेम के विलन रहते हैं। तभी यहाँ पर हार्नेंडेज को पता चल गया था कि अब उसे अपना मिशन रेडी करना होगा, जिसके बाद यहाँ पर हार्नेंडेज सभी लोगों को ये बता देते हैं कि इस गोले के बाहर जितने भी वायु है कोई भी खतरनाक नहीं है, वो एक भ्रम है, मैं खुद बाहर आकर जिंदा लौट कर आई हूँ। जिसके बाद इन सभी को इन पर भरोसा हो जाता है और ये लोग हार्नेंडेज को बातें मानकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ पर हार्नेंडेज और साथ ही साथ वो एनिमी आमने सामने रहते हैं और दरअसल यहाँ पर वो एनिमी और कोई नहीं बल्कि रॉय ही रहता है, जो कि हमने कॉम्पिटिटिव प्लेयर शुरुआत में ही देखा था। जिसके बाद यहाँ पर हार्नेंडेज और रॉय के आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों आमने सामने रहते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद यहाँ पर रॉय के पास भी इम्पल्सिव नाम का सिरप रहता है, लेकिन उसके डिब्बा पूरा का पूरा खाली हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर हार्नेंडेज के पास वो इम्पल्सिव नाम का सिरप वो कोजिमा से लेकर आई थी, जिसे वो पी लेती है और उसका जो समय रहता है बहुत ही स्लो मोशन में चलने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर एक एक कर हार्नेंडेज सभी लोगों को मारने लगती है, लेकिन किसी तरह एक गोली हार्नेंडेज के कंधे पर लग जाती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस करने लगती है। लेकिन किसी तरह यहाँ पर हार्नेंडेज रॉय को मारने में कामयाब हो जाती है और वो अपने आप को भी बचाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो प्लेयर चलाती है उसी जगह पर से, जिसके साथ साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सभी लोगों को किसी और मूवी पे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड जय महाकाल।